परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत सप्तम अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को जिस आत्मविद्या का विस्तार से उपदेश किया गया है उसका आरंभ हो चुका है। पूर्व में श्री उद्धव जी को जब यह बात मालूम हुई कि भगवान पृथ्वी को छोड़ करके जाना चाहते हैं तो उद्धव जी बहुत व्यग्र हो गए। वे भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपना क्लेश भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने वहीं से आत्मविद्या का सूत्रपात कर दिया। कहा कि उद्धव जी, या तो ठीक है कि मैं भूलोक छोड़ने वाला, ब्रह्मा आदि भी आकर के चाह रहे, और देखो कुल का भी शाप होने से संहार होने ही वाला है। आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा और मेरे जाने के बाद ही कलयुग पृथ्वी में व्याप्त हो जाए। इसलिए तुम यहाँ मत रहना, सगे संबंधियों के प्रति स्नेह का त्याग करके बद्रिकाश्रम चले जाओ और आत्मनिष्ठ होकर के पृथ्वी पर विचरण करो। उद्धव जी ने भगवान के इस उपदेश को श्रवण किया किंतु अपने को असमर्थ पाया। वे तो भगवान को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते थे। उनके परिवार के आए लोग छूटे हैं तो कोई बात नहीं, किंतु उनकी समस्या भगवान से अलग नहीं रह सकती। फिर उन्होंने कहा कि उसका अधिकार तो असल में यही है, जिनको अपना माना जाता है उनके प्रति राग, आसक्ति, अहंता, ममता। तो अहंता ममता से मैं ग्रसित हूँ और आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई इस स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला कहीं भी नहीं है, देवलोक में भी नहीं है। क्योंकि सत्य सब बहिरर्थ मानना, आत्मा वेदम सर्वम, आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तत्व सिद्धांत तो यह है, किंतु ये सब बाह्य पदार्थों को सब मान रहे हैं। इसलिए इनके उपदेश सुनने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। 5 विशेषण भगवान के व्यक्त करके
उद्धव जी ने भगवान की शरण ग्रहण की और प्रार्थना की कि आप इस प्रकार से अनुशासन करो कि मैं ऐसा त्याग करने में सक्षम हो सकूं। तब भगवान ने मनुष्य जीवन का सार सर्वस्व तत्व दर्शन प्राप्त करना ही है, यह बता करके कहा कि विवेकी लोग जीवन और जगत के अनुभव के द्वारा अपने आप ही अपना उद्धार कर लेते हैं। सबसे बड़ा साधन का केंद्र तो स्वयं व्यक्ति स्वयं ही होता है। ऐसा कर करके भगवान ने अवधूत भगवान दत्तात्रेय यदु महाराज का इतिहास प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए उसकी पृष्ठभूमि में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आगे जो विषय विश्लेषण आगे आ रहा है उसकी भूमिका जब तक हम हृदयंगम नहीं कर लेंगे तो वह विश्लेषण जो है स्पष्ट समझ में नहीं आए, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय से बढ़ करके विश्व में दूसरा कोई महापुरुष है नहीं। और महाराज यदु भी उनका विशेष धार्मिक धर्म के ज्ञाता विशुद्धता का, इसीलिए तो उनकी चर्चा सुन करके आगे भगवान कहेंगे, उनकी बात सुन करके उन्होंने संसार देह गेह से असंगता प्राप्त कर तुरंत फल प्राप्त हो गया। तो यह सारा विश्लेषण जो है विवेचन पूर्वक विचार करने के लिए। दत्तात्रेय भगवान के बारे में कहते हैं कि भ्रू स्पर्श विहीन से आपको वह सुख व परमानंद जिसको पाने के लिए कुछ भी छूना नहीं पड़ता, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, बाहरी विषयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं। सुषुप्ति अवस्था वाला जो आनंद और सुख, स्वम अपीतो भवति सुखदे त्याचक्षते, सुषुप्ति में जीवात्मा अपने पारमार्थिक आत्मा में विलीन हो जाता है, इसलिए उसका अंतःकरण इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब समाप्त हो, क्योंकि यही तो दुख की सृष्टि करने वाले, उपद्रव करने वाले। आत्मा तो स्वयं परमानंद स्वरूप है। मुक्ति की परिभाषा ही देखिए क्या है, मुक्ति हेतु यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में व्यवस्थिति का नाम मुक्ति है। नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेना ही मुक्त हो जाना है। उसके साथ में दूसरी वस्तु आएगी वही गड़बड़ करेगी। तो जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, दोनों अवस्थाओं में ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, बाह्य विषय, अंतःकरण, ये सब जाल बना करके संसार में विक्षिप्त बनाए रखते हैं। सुषुप्ति में जीवात्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो उस जैसा आनंद कहीं नहीं मिलता। वो आनंद जागृत अवस्था में भगवान दत्तात्रेय को प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं कि प्रश्न है कि वो आनंद आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला, ये प्रश्न है। क्योंकि उस आनंद को प्राप्त किए बिना संसार की अशांति, क्लेश, शोक, मोह
रोना धोना कभी मिटने वाला नहीं है ना। चाहे लोक लोकांतर में कहीं भी कोई चला जाए जीवात्मा, उसको कभी भी शांति मिल नहीं सकती। वह तो अपनी आत्मा को प्राप्त हो करने पर ही मिलेगी। तो आपको वह कैसे प्राप्त हो गई? देखिए, वही अगर उसकी प्राप्ति उद्धव जी को होती है ना, तो क्या होता कि आत्म तत्व तो हो, ब्रह्माभिन्न तत्व, भगवान तो अलग रहेंगे ही नहीं। फिर तो भगवान से नित्य संबंध बना हुआ है, हमारे भीतर ही भगवान प्राप्त है। तभी तो वह वियोग जन्म दुख जाए। गोपांगनाओं को भगवान ने जो अंतिम संदेश में यह समझाया, अध्यात्म उपदेश कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के प्रकरण में, तब उनको समाधान। भगवान वहाँ कहते हैं कि जैसे पंचभूतों से अलग विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि में कुछ भी नहीं है। जीवों के देह, नदियां, समुद्र, पहाड़, जंगल, सब पंचभूत से व्याप्त। इसी प्रकार से मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। तुम्हारा देह जिसको तुम अपना देह समझती हो, तुम्हारा जो आत्मा जिसको तुम अपना स्वरूप आत्मा समझती हो, वे सब मुझसे ही हैं, मुझसे व्याप्त हैं। इसलिए मेरा वियोग कभी तुमको, मेरा वियोग है ही नहीं। वियोग की केवल भ्रांति है, वही भ्रांति उद्धव जी को बनी हुई है तत्व दर्शन के अभाव में। तो उसी का उपक्रम भगवान करने जा रहे हैं। तो अवधूतोपाख्यान को प्रस्तुत करके अब भगवान आगे महाराज के प्रश्न करने पर अवधूत भगवान ने क्या उत्तर दिया, यही से प्रारंभ है ब्राह्मण विवाद। संतने गुरवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादायो मुक्तो तामिहितांशं। सत्पात्र अधिकारी समझ करके अवधूत भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न होकर के, गदगद होकर, तो भगवान ने बताया कि उन्होंने इतने आदर से प्रश्न किया, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके खड़े हुए हैं, उत्तर सुनना चाहते हैं विधि पूर्वक, इसलिए प्रसन्न होकर के उत्तर देने लगे। कहते हैं, देखो हे राजन, मेरे बहुत सारे गुरु हैं, मेरे बहवः गुरवः सन्ति, किंतु वे गुरु कैसे हैं? उपदेश देने वाले नहीं, बुद्धि उपाश्रिता। मैंने बुद्धि के द्वारा उनको गुरु माना है, गुरु रूप में उनसे शिक्षा ग्रहण की है। उपदेश कुछ नहीं दिया उन्होंने, मैंने अपनी बुद्धि से, उनकी स्थिति मात्र से मैंने ज्ञान सीखा, उपदेश प्राप्त किया, इसलिए मैं उनको गुरु मानता हूँ। बुद्धिपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो तामिहितांशं। इसलिए यतः माने जिनके द्वारा, जिन से पंचमी के अर्थ में तसिल करते हैं। बुद्धिम उपादाय मैंने बुद्धि ग्रहण किया, प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, और मुक्तोता मिहितांशं, मुक्त होकर के, मुक्त हो गया। और ये संसारे आटान माने संक्रमण करता हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, मुक्त होकर के संसार में घूम रहा हूँ। वे कौन से गुरु हैं मेरे, उनको सुनो, मैं तुमको बताता हूँ।
बुद्धि उपासिता स्वीकृता न तु उपदेशेन। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा मैंने उनसे शिक्षा को ग्रहण किया है, आश्रय लिया है, ये चीज समझने की है, मान लिया है। न तो उपदेशेन, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने उपदेश किया है और मैंने सुन करके उनको गुरु बनाया है और उसी के द्वारा मैं मुक्त हो गया हूँ। उतने से ही मुक्त हो गया, मुक्त होता हटामी पर्यटामी, मुक्त होकर के मैं चारों ओर भ्रमण कर रहा हूँ, निर्भय होकर के कुछ करता भी नहीं हूँ। कहते हैं कि उनके नाम तुम सुनो, तान सुन, पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज, मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरोर्भक, कुमारी शतकृत सर्प ऊर्नाभि सुपे सुकृत। ये है ना। पहले तो पंचभूत, पृथ्वी, वायु, आकाश, आप माने जल, अग्नि, ये तो पंचभूत हो गए। चंद्रमा, रवि, सूर्य, 8 7 कपोत लेकर के 8 का इस अध्याय में विवेचन किया गया है। अग्रिम अध्याय में 9, उसके अग्रिम 3, अग्रिम में तीसरे में 7। इसके बाद अजगर, सिंधु समुद्र, पतंग पतिंगा, मधुकृत गज, है ना, मधु निकालने वाला मधुहा, हरिण, मीन और पिंगला, यहाँ तक जो है 9 गुरुओं का विवेचन 8वें अध्याय में। इसके बाद 7 कुरर, अर्भक माने शिशु बालक, कुमारी, बाण बनाने वाला सर्प, पूर्णाभि, अशुपेश कृत माने जो कीट को शोभन रूप देने वाला। तो 8 9 7 24 गुरु, और 25वां गुरु उनका अपना शरीर है, उसका भी अंतिम उल्लेख करें। इन 24 गुरुओं के द्वारा, है ना, हेय उपादेय, है ना, किन्हीं गुरुओं के द्वारा तो हेय क्या है, त्याज्य क्या है, यह शिक्षा प्राप्त होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ गुरुओं के द्वारा उपादेय क्या है, ऐसा ही करना चाहिए, ग्राह्य, उपादेय और हेय। और तीसरा प्रकार यह है औदासीन रूप से स्थिति, वहां न कुछ ग्रहण करना है न कुछ त्याग करना है, औदासीन स्थिति। इस प्रकार से 3 रूपों में इन गुरुओं के द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती है। उसी का आगे पहले 24 का वर्णन किया। गुरु ना पृथ्वी थी शोभनम रूपम कीटस्य करोति तो सुपेश कृत। अंतिम गुरु 24वां है सुपेश कृत, माने जो कीट का शोभन रूप बना दे। ये 24 हो गए। आप कहते हैं एते में गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिता शिक्षा पृथ्वीरेतेषाम अन्व शिक्षमिहात्मना। हे राजन देखो, ये मेरे 24 गुरु हैं, मैंने इनका आश्रय लिया, आश्रिता। शिक्षा पृथ्वीरेतेषाम, इन 24 गुरुओं से जो मैंने शिक्षा ग्रहण की, इनकी वृत्ति बर्ताव के द्वारा मैंने शिक्षा के रूप में शिक्षा ग्रहण की। अन्व शिक्षम आत्मना,
आत्मना वृत्तिम अन्वशिक्षम, मैंने अपने को शिक्षा ग्रहण की कि मुझे भी ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। मयाश्रिता तदा एतेषां वृत्तिभिः आत्मनः शिक्षा शिक्षणीयान अर्थान हेयोपादेयादीन अन्वशिक्षम। इन 24 गुरुओं के द्वारा शिक्षणीय अर्थों को, जो कैसे हैं, हे माने कुछ तो त्याज्य हैं, कुछ उपादेय हैं, और आदि पद से उदासीनता की ओर ले जाने वाले 3 रूप। हेयोपादेयादीन अन्वशिक्षम, 3 तरह की शिक्षा मैंने ग्रहण की। अनुशिक्षित वानस्मि। अच्छा, यह उल्लेख करके फिर कहते हैं यतो यदु शिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज तथा पुरुषव्याघ्रो निबोध कथयामि ते। कहते हैं कि हे ययाति, नाहुष के पुत्र, नाहुष ययाति के पुत्र यदु महाराज, नाहुषात्मज बने यदु के लिए। देखो, इन 24 गुरुओं में से जिससे मैंने जैसी शिक्षा ग्रहण की है, यथा यद अनुशिक्षामि, यथावा, और जिस प्रकार से मैंने सीखा है, तब तथा पुरुषव्याघ्रो निबोध कथयामि ते, उसको उसी रूप में हे पुरुष सिंह मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, तुम उसको सुनो। निबोध माने सावधानी पूर्वक श्रवण करो, माने ग्रहण को, उसको श्रवण करके ग्रहण कर। निबोध निशेषण बोधाय, नाउषो ये आती। आप सबसे पहले पृथ्वी की शिक्षा। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशादु गैः तद विद्वान्न चलेन मार्गात् अन्वशिक्षम क्षितेर्व्रतम। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो, धीर पुरुष को चाहिए कि भूतै आक्रम्यमाणोऽपि, संसार के प्राणियों के द्वारा आक्रमण किए जाने पर, पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी, है ना, तद विद्वान न चले मार्गात, उसके रहस्य का ज्ञाता हो करके मार्ग से विचलित न हो। उसके रहस्य का ज्ञाता हो जाने पर मार्ग से विचलित नहीं होगा। रहस्य का ज्ञाता होना क्या है ना? संसार के जितने भी जीवधारी हैं, प्राणी हैं, मनुष्य पशु पक्षी सब के सब, ये सब के सब दैव वशानुगई ही, दैव के वश का अनुसरण करने वाले। कोई भी जीव क्रियाकलाप में स्वतंत्र नहीं है। उसके जन्म जन्मांतरों के जैसे कर्म हैं, पुण्य और अपुण्य, उसके अनुसार उसका स्वभाव बना हुआ है, और स्वभाव के अनुसार उसके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, और वो क्रियाएं भी उन जीवों के प्रति हो रही हैं जिनसे उसका भी संबंध है पूर्व से। पूर्व जन्मों के कर्मों से जिनके साथ में जैसा संबंध है, उस संबंध के अनुसार उन कर्मों के फलस्वरूप जीवों के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, दैववश हो करके। इसलिए उनको तो केवल सहन करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। यही उसके रहस्य का ज्ञाता होना, तद विद्वान होना है। उसको लेकर के विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए।
क्योंकि संसार में अप्रत्याशित कहीं से भी कुछ भी किसी भी जीव को कभी नहीं मिल सकता। ये वैदिक कर्मवाद प्रक्रिया का अकाट्य सिद्धांत है। असल वैदिक दर्शन के सिद्धांत जब तक हृदयंगम नहीं होते हैं तब तक संसार के भीतर रहते हुए संसार के प्रति दृष्टि ठीक ठीक बनना कठिन हो जाता है। यहाँ संसार में सब सारा व्यवहार बदले का चल रहा है। शास्त्रों में महाभारत आदिकों में इसका यथार्थ उल्लेख भी किया गया है ना, सब प्रकार से। इसलिए ऐसा समझ करके धैर्य से विचलित नहीं होना चाहिए। तद विद्वान न चले मार्गात अन्य शिक्षण क्षितेर व्रतम। यह व्रत मैंने पृथ्वी से ग्रहण किया। क्षिति पृथ्वी का व्रत है। पृथ्वी का व्रत क्या है? पृथ्वी कोई खोदो, कोई उसमें मलमूत्र त्याग करो, कुछ नहीं बोलते। हाँ, न बकवास करती है, न गाली गलौज करते, न मना करते कि ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। ये देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे तत्व हैं, भगवान के द्वारा प्रगटित ये तत्व हैं। तो तत्व जो है किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है ये देखो। अपना शरीर भी तो पार्थिव ही है और दूसरा शरीर भी जो क्लेश पहुंचाने वाला वो भी पार्थिव ही। ऐसी स्थिति में यह व्रत मैंने सीखा है ना, तो इससे क्या होगा कि धैर्य जो है समाप्त नहीं होगा। और साधना साधक के जीवन में धैर्य तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, दशकम धर्म लक्षण में धृति पहला, धृति अगर खत्म तो सब खत्म। धैर्य के बिना जो है थोड़ी देर में मन उब जाए, हराव कौन करे। दूसरा जो बरगलाने में उसकी बात अच्छी लगने लगे, ये ठीक कहता है, बेकार हम लगे हुए। किंतु शास्त्रीय साधन के मार्ग में धैर्य बड़ी अनिवार्य है। तो यह मैंने व्रत सीखा। क्षेत्र व्रतम क्षेत्र क्षमाम शिक्षितवान इत्याह। पृथ्वी से क्षमा की मैंने शिक्षा ग्रहण की। भूतैरिति आक्रम्यमाणः पीड्यमानः। दूसरे प्राणी पीड़ा पहुंचा रहे हैं, बेमतलब दुख दे रहे हैं, कोई आदर भी कर रहे हैं। तद विद्वान भूतानाम दैव बसवर्तित्वम विद्वान है ना। विद्वान का मतलब सभी संसार के प्राणी दैव के बस के अधीन हैं, इसलिए वैसा कर रहे हैं। दैव बसवर्तित्वम विद्वान है ना। इसीलिए पृथ्वी जो है कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ये व्रत है, व्रतम नियमम, ये नियम है, ये सीखा मैंने। उदाहरण देते ना कि एक संत जो है कोई बिच्छू बह रहा था धार में, उसको निकाल के बाहर करने लगे तो डंक मार दे। 2-3 फिर निकाला, फिर निकाल के फिर डंक मार दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप क्यों इसको बचा रहे हैं, तो डंक मार देता, आपके बचाने को मारते ही। कहा देखो ये इसका अपना स्वभाव है, हमारा अपना साधु का स्वभाव है कि जीव की रक्षा करना, इसलिए हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, हम अपने स्वभाव को छोड़ते। फिर कहते हैं अब इसके बाद देखिए पृथ्वी से एक दूसरे प्रकार की शिक्षा। ये तो मूलभूत पृथ्वी की शिक्षा है जो जीवों को धारण किए हुए है। दूसरे पृथ्वी के द्वारा ही वृक्ष पर्वत ये सब प्रकट हुए हैं।
शाश्वत परार्थ सर्वेह परार्थैकांत संभवः साधु शिक्षित भूभृतो नग शिष्य परात्मताम्। कहते हैं शाश्वत परार्थ सर्वेह, शाश्वत माने निरंतर लगातार दूसरे के लिए ही, पराये के लिए ही सारी चेष्टाएं करने वाले, है ना। कौन? पर्वत और वृक्ष। परार्थैकांत संभवः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि अरे उनकी उत्पत्ति ही एकमात्र दूसरों के लिए हुई है ना। परार्थम एव एकांतेन संभव उत्पत्तिर्यस्य, केवल दूसरे का हित करने के लिए ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो साधु शिक्षित भूभृता, साधु पुरुष, साधक साधु पुरुष। भूभृत माने पर्वत, पर्वत से यह शिक्षा ग्रहण करे, माने साधु को भी वैसा ही होना चाहिए कि निरंतर दूसरे के हित में ही उसकी चेष्टाएं व्यक्त हो, संलग्न हो, है ना। मानो उसका जीवन ही दूसरे जीवों का उपकार करने के लिए हुआ है, प्रकट हुआ है। यह शिक्षा साधु पुरुष को पर्वत से लेनी चाहिए। नग शिष्य परात्मताम्। नग माने पर्वत भी होता है, वृक्ष भी होता है। न गच्छति इति नगा, पर्वत भी नहीं चलता, अचल कहा जाता है, और वृक्ष भी नहीं चलते, स्थावर होते, है ना। तो नग माने पर्वत का चाहे वृक्ष का शिष्य बन करके यह शिक्षा लेनी चाहिए। परात्मताम् माने पराये के लिए हमारा शरीर समर्पित है। यह शिक्षा जो है पर्वतों से और वृक्षों से मैंने ली। ठीक है। पर्वत रूपा वृक्ष रूपा चाया पृथ्वी तस्या शिक्षित मां। पृथ्वी का दूसरा स्वरूप है, पर्वत रूप में भी पृथ्वी, वृक्ष रूप में भी पृथ्वी। तो उसके द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की गई उसको कहते हैं शाश्वती थी। सर्वदा परार्था परोपकारार्था, है ना। हर समय प्रतिक्षण दूसरे के लिए सर्वा इहा यशसा, दूसरे के लिए ही जो हो निरंतर जिनकी चेष्टाएं होती रहती हैं, ऐसे परार्थ एकांतता संभव यशसा, और पूरी तरह से दूसरे के उपकार के लिए ही जिनकी उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, संभव माने उत्पत्ति। ऐसा कौन है? भूभृता पर्वतात्, पर्वत। तस्य ही वृक्ष तृण निर्झर प्रसवत क्रिया परार्था एव। क्योंकि देखो पर्वत में वृक्ष, तृण माने घास, निर्झर माने झरने, तीनों का प्रसव पर्वत में होता रहता है। किस लिए? दूसरों के लिए, है ना। वृक्षों के फल फूल दूसरे खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं, मनुष्य खाते हैं। पानी का उपयोग भी दूसरे करते हैं, पशु पक्षी मनुष्य करते हैं। तिनके का उपयोग पशु करते हैं। तो दूसरों के लिए परार्थायो यथा तद्वत्, जैसे ऐसे ही तथा नग शिष्यो वृक्ष शिष्य सन परात्मताम पराधीनात्मताम, वैसे ही नग माने वृक्ष का शिष्य, वृक्ष का शिष्य हो करके, है ना, वृक्ष को गुरु मान करके, पर्वत को गुरु मान करके, परात्मताम पराधीनात्मताम, दूसरे के अधीन अपनी आत्मा को मानने वाला हो। वृक्षो यथा परैः अवखंड्य उत्पाट्यवा, वृक्ष जैसे कोई काट डालता है, लकड़ी काट ले जाता है, पूरा वृक्ष ही काट डालता है, ले जाता है। नैनम अप्यनुमन्यते तद्वत्,
तो भी मना नहीं करता कि हमको क्यों काट रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। ऐसा हो तद्वत् इसी प्रकार से पृथ्वी के बाद वायु, वायु भी दो प्रकार का, एक तो प्राण वायु हम सबके भीतर जीवन धारण करने वाला और एक बाहर बहने वाला वायु। तो कहते हैं प्राण वृत्तिं संतुष्टेन मुनिर्नैवेन्द्रिय प्रियैः ज्ञानम यथा न नश्येतो नावकीर्येत वाङ्मनः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन, मुनि को, मनशील साधक प्राण वृत्ति के द्वारा ही संतुष्ट रहना चाहिए। प्राण वृत्ति माने प्राणों की रक्षा के लिए भोजन मिल जाए, मोटा पतला चाहे जैसा भी, उतने से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए, है ना। नैवेन्द्रिय प्रिय ही, है ना। उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो स्वादिष्ट नहीं है, ये तो बड़ा फीका है, ये अच्छा नहीं है, हम तो ये नहीं खाएंगे, ये न करो। कहते हैं कि ज्ञानम यथा न नश्येतो, क्योंकि यदि इंद्रियों को प्रिय लगने वाले पदार्थों को वह ढूंढने लगेगा तो ज्ञानम यथा न नश्येतो, तो ज्ञान का नाश हो जाएगा। केवल प्राण रक्षा के लिए, प्राण रक्षा के लिए जैसा भी मोटा महीन स्वादिष्ट बिना स्वाद का अन्न मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। भोजन तो इसलिए करना चाहिए कि शरीर बना रहेगा तो चिंतन होगा, तत्व का अन्वेषण होगा, इसलिए भोजन का त्याग तो नहीं करना है, किंतु उसको बढ़िया स्वादिष्ट नहीं ढूंढना है। स्वादिष्ट इंद्रियों को प्रिय लगने वाले अन्न की खोज करने पर ज्ञानम यथा न नश्येत, तो ज्ञान का नाश हो जाएगा। नावकीर्येत वाङ्मनः, क्योंकि वाणी और मन में वही धारा चलने लगी, अरे बढ़िया भोजन देखो कहाँ मिलता है, वहां शायद मिल जाएगा, वहां चलते हैं। और वाणी से भी कहे अरे भाई ये चीज लाओ बना के, ये लाओ, ऐसा लाओ, वैसा लाओ। तो मन और वाणी का उपयोग जब करने लगेगा तो भीतर जो साधना का ज्ञान, साधना शक्ति जो संग्रहित हुई धीरे धीरे बहती चली जाएगी, अवकीर्ण हो जाएगी, है ना। पहले भागवत में आया कि जैसे टूटे हुए घट से भरा हुआ जल बह जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा साधना से प्राप्त शक्ति का क्षरण हो जाता है, नाश हो जाता है। बृहदारण्यक में प्राणोपासना का प्रसंग जहाँ है, वहां देवताओं ने उद्गीत के द्वारा असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं का सहारा लिया कि हमारे लिए उद्गान कर दो तो हम शक्तिशाली होकर के असुरों को पटक देंगे। तो वाणी को कहा, तो वाणी ने क्या किया, है ना, कुछ देवताओं के लिए उद्गान किया, कुछ अपने लिए कर लिया। ऐसे वर्णन हुआ सभी इंद्रियों का, है ना, वाक, श्रोत, चक्षु, त्वक, मन, सबका। और सबको वहां प्रतिपादन किया गया है कि सबको असुरों ने पाप विद्ध कर दिया। क्यों पाप विद्ध कर दिया? वहां वर्णन है कि उन सभी इंद्रियों ने, है ना, कुछ तो देवताओं के लिए उद्गान किया और अच्छा अच्छा अपने लिए कर लिया, यही पाप। क्योंकि प्राण को वहां स्थापन किया गया है कि प्राण तत्व जो है उसमें भेदभाव है ही नहीं, इसलिए असुर उसको पराजित नहीं कर पाए। इसलिए प्राणोपासना के द्वारा देवताओं को शक्ति संचित करने को अवसर मिला, तब असुरों पर उन्होंने पराजय प्राप्त की। इसलिए प्राण वृत्ति वायु के द्वारा शिक्षा लेनी चाहिए कि केवल शरीर रक्षा के लिए भोजन करना है,
स्वाद और जो है और चीजों को ध्यान नहीं देना, नहीं तो उससे वाक और मन इनका विकीर्ण हो जाएगा और उससे ज्ञान का नाश हो जाएगा। फिर क्या रह गया? फिर तो जैसे दूसरे साधन न करने वाले वैसे तुम वैसे वे। देखिए, इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद के प्रसंग में समुद्र यात्रा का निषेध किया गया है। नान्त जो बड़ा भाष्य है शंकराचार्य, माने जो वैदिक साधन से शून्य जो स्थान है, भाष्यकार वहां कहते हैं कि केवल स्थान है, कोई मनुष्य न हो विरुद्धाचरण करने वाला तो भी मत जाओ। जहां वेद विरुद्ध आचरण करने वाले स्वेच्छाचारी जीव वहां तो जाने ही नहीं, किंतु ऐसी जगह मत जाओ जहां भले कोई न हो, लेकिन समुद्र के पार सब जगह ऐसी ही तो है। वहां जो है जाकर के तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ये प्रतिपादन किया गया। तो इसलिए ठीक है, वायुरपि विधा प्राणो बाह्यश्च, वायु दो प्रकार का, प्राण वायु और बाहरी वायु। तत् प्राण से गुरुत्व माह, प्राण को गुरु मान करके क्या शिक्षा दी भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, प्राण वृत्तेति प्राणो ही आहारादि मात्रेण प्रवर्तते। प्राण को तो भूख लगने पर आहार चाहिए, चाहे कैसे ही हो। रूप रसादीन इंद्रिय विषयार्थ नापेक्षते, देखने में अच्छा हो, बड़ा रसीला हो, मीठा हो, ये तो सब इंद्रियों के विषय हैं, इनकी प्राण अपेक्षा नहीं करता। तथा मुनिरति भवेद इत्यर्थ, ऐसे ही मुनि को भी होना चाहिए। प्राण वृत्ते अकर्ण मनोवैकल्यन ज्ञान नाश स्यात्, तो कहते प्राण की रक्षा भी क्यों करें? कहते हैं कि प्राण वृत्ति का पालन नहीं करेंगे तो मन विकल हो जाएगा, ज्ञान का नाश हो जाएगा, है ना। इसलिए देह का निर्वाह तो करना चाहिए। हाँ, स्वाद की लिप्सा नहीं, गुरु लिप्सायाम तो वांग मनस्य दीक्षित। अगर ऐसा मीठा हमको भोजन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो वाणी और मन दीक्षित हो जाएंगे, फिर भोजने भूलते रहेंगे सारा दिन। अतो नाधिकम लिप्सेदित्या, इसलिए अधिक लिप्सा न करें। ज्ञान नीति ना विकिरियत ना विक्षिप्त, जिससे कि ज्ञान में विक्षेप ना आ जाए। आप बाहरी वायु से शिक्षा क्या ली? विषयसुवादिशयोगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष विपेतात्मा न विसर्जेत वायुवत्। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो, है ना, योगी को चाहिए कि नाना धर्म वाले विषयों के बीच में जाकर के भी, है ना, गुण दोष से लिप्त न हो। गुण दोष विपेतात्मा ना विसर्जेत, गुण दोष से कोई मतलब ही न रखे, संसक्त न हो। जैसे वायु जो है चंदन के बगीचे से भी बह जाता है, किंतु खुशबू में नहीं कि बड़ी खुशबू, चलो यही ठहरते हैं थोड़ी देर, आँख के बीच से भी निकल जाता है, वहां भी उसी हिसाब से रहता है। इसी प्रकार से योगी विषयों के संपर्क में, नाना धर्म वाले विषयों के संपर्क में आने पर भी उनके गुण दोषों से अलिप्त बना रहता है, विपेत माने अलग बना रहता है। जैसे वायु, टीका में कहते हैं विषयान सेवमानोपि, विषयों का सेवन करते हुए भी, माने कहीं जाएगा तो आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, यही विषय सेवन है। तेषु अनासक्तिम बाह्याद वायु शिक्षेत, किंतु उन बाहरी विषयों में अनासक्ति की शिक्षा बाहरी वायु से लेना चाहिए। विषय स्थिति
नाना धर्मेषु शीतोष्णादि धर्म केषु, नाना धर्म वाले कहीं शीत है, कहीं गर्मी है। नहीं वायु बने बहने व सज्जते तद्वत्, वायु जो है बन में जाए जहाँ बड़ी ठंडक है तो भी आशा नहीं होता चलो थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, अथवा आग जहाँ जल रही वहां से निकलेगा तो भी ये नहीं सोचेगी जल्दी चलो, उसी गति से चलेगा, संसक्त नहीं होता। ऐसे ही योगी को संसार में विषयों के बीच में पहुंच करके भी उनसे अलिप्त बने रहना चाहिए। फिर कहते हैं पार्थिवेषु देहेषु प्रविष्टत्व तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गंधर्वायुरिवात्मद्रुक्। वायु से एक शिक्षा और ली, इन गुरुओं से अधिक जितनी शिक्षा मिल जाए उतनी शिक्षा लेनी चाहिए। और शिक्षा क्या दे? तीसरी शिक्षा पार्थिवेषु देहेषु प्रविष्टत् तद्गुणाश्रयः। देखो सभी प्राणी मात्र के देह पार्थिव हैं, पृथ्वी के बने हुए हैं देह, अन्नमय देह है ना, और सभी में वायु रहता है, प्राणवायु। तद्गुणाश्रयः, उसके गुणों का आश्रय बना करके रहता है। किंतु गुणैर्न युज्यते योगी, उन गुणों से योगी युक्त नहीं होता। गंधर्वायुरिवात्मद्रुक्, है ना, जैसे वायु जो है चंदन के बगीचे में जाएगा तो गंध मिलेगी तो रुक नहीं जाएगा, छोड़ता हुआ चला जाएगा। दुर्गंधित स्थान पहुंचेगा तो वहां पर भी है ना, न जल्दी करेगा न रुकेगा, छोड़ता चला जाएगा। ऐसे ही आत्मद्रुक, आत्मद्रष्टा योगी को जो है ना, पार्थिव देह के देहों में जो तत्त गुणों का जो आश्रय है उससे वह लिप्त नहीं होता, संसक्त नहीं होता। ठीक है। यथा वायु गंधादि धर्म योगेन प्रतिमानो भी वस्तु तो न तदयोगी, जैसे वायु कभी कभी गंध को लेकर के बैठा, सुगंधी आने लगती है तो वायु जो है गंध धर्म के युक्त से युक्त होकर के बह रहा है, प्रतीत हो रहा है, सुगंधी दुर्गंधी तो मालूम पड़ जाती, किंतु वस्तुतः गंध को वह ले नहीं रहा है। गंध उसके साथ चिपटी चली जा रही है लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, न तदयोगी। गंध से जो है वह स्वाद नहीं ले रहा है, उसका योगी नहीं है। एवं देहादि धर्म योगेन आम प्रत्येन प्रतिमानोत्यात्मा, इसी प्रकार से देहादि धर्म के योग में, जीवात्मा तो देह ही में रहता है ना, धर्म के योग से आम प्रत्यय के द्वारा मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, प्रतिमान होकर के देह को अपना रूप माने बैठा है तो उसी में रह रहा है। किंतु उसका जो आत्मा है ना तद्धर्मवादिति, अपने परमार्थ आत्मा को है ना देह के धर्म वाला नहीं समझना है। ना तद्धर्मवादित संभावितम इति वायुरेव शिक्षित मां, ऐसा संभव देह में रहते हुए भी अहंकार के द्वारा मैं देह वाला हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये होने पर भी अपने पारमार्थिक आत्म स्वरूप को उस धर्म से अलग वाला जाने। यह वायु से मैंने शिक्षा ली। पार्थिव स्थिति तद्गुणाश्रय देह धर्मान बाल्यादीनाश्रित, जैसे आत्मा देखो बाल अवस्था में भी उसी देह में रहा है ना, युवा हो गया तो भी उसी देह में है, वृद्ध हो गया तो भी उसी देह में है, किंतु वो ये जानता है ना कि मैं तो आत्मा हूँ। देह वृद्ध होता है, देह बालक होता है, देह है ना युवा होता है। वर्तमानो गुणैस्तैरेव, मन देह के गुणों से जो है वह अपने को अलग माने रहता है, उससे संसक्त नहीं होता। जैसे वायु सुगंध दुर्गंध को लेकर के बह रहा है किंतु सुगंध दुर्गंध का योगी नहीं है। फिर कहते हैं अंतर्हित स्थिर जंगमेषु
ब्रह्मातु भावेन समन्वयेन व्याप्ताद्यवच्छेदमसंगमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। देखिए, ये जो गुरुओं का यहाँ वर्णन किया गया है, पंचभूतों की उत्पत्ति के क्रम से यह सिलसिलेवार वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपदेश की जो शिक्षा है उसका क्रम विवक्षित है। अब वायु का दृष्टांत दे करके उससे यह शिक्षा ले कि उसमें रहने पर भी उसके धर्म वाला न हो, किंतु इसका दृष्टांत जो है आकाश के द्वारा दे रहा है। क्या? जैसे अंतर्हितस्य स्थिर जंगमेषु ब्रह्मात् भावेन समन्वयेन, है ना। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं स्थावर जंगम सभी प्राणियों में, है ना, ब्रह्मात्म तत्व जो है अंतर्हित है, भीतर व्याप्त है ना। वही ब्रह्म हमारी सबकी आत्मा है, इनकी उनकी, इसकी उसकी। उसी ब्रह्म और आत्मा के भाव से समन्वित होकर के दृष्टि रखे। व्याप्ताद्यवच्छेदमसंगमात्मनः, उस व्याप्ति के द्वारा अव्यवच्छेदम माने उसमें श्वास रहते हुए भी, अलग न होते हुए भी असंगता को देखना है। असंगमात्मनो बुद्धिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्। मुनि को चाहिए कि जैसे आकाश सब जगह फैला हुआ है, सर्वत्र विततस्य विस्तीर्णस्य नभस्य, जैसे आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, व्याप्त है, ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व सर्वत्र स्थावर जंगम में व्याप्त है आत्मा रूप से, उसी प्रकार से मैं भी वही आत्मा हूँ। मेरा किसी से कोई भी संग नहीं है। तो आकाश के दृष्टांत से आत्मा की असंगता का बोध होगा। विततस्य भावयेत् अति का आकाशाच्छित्तम संभावना द्वयमा। आकाश से जो शिक्षा प्राप्त की, दत्तात्रेय जी कहते हैं उसमें दो प्रकार की संभावनाएं, दो शिक्षाएं हैं। क्या क्या? पहले अंतर्हितस्य द्वयेन, दो पद्यों से कही जा रही है। अंतर्हितस्य देहांतर्गतोऽपि मुनि, ये जब साधक मुनि देह के भीतर रह रहा है ना, देह के अंतर्गत है, देहांतर्गतोऽपि मुनि आत्मनो देहाद्य संगम, किंतु वह मुनि अपनी आत्मा को देहादि से असंग देख रहा है, असंगम। अतएव अव्यवच्छेदम च भावयेत्। इसलिए मैं जो आत्मस्वरूप हूँ, देह में रहते हुए भी देह से अलग हूँ, असंग हूँ। कुतः स्थिर जंगमेषु समन्वयेन या व्याप्तिस्तया। क्यों? क्योंकि उस आत्मा की व्याप्ति स्थावर जंगम सभी प्राणियों में है, सभी में है। अगर वो एक जगह चिपक जाएगा तो दूसरे में कैसे पहुंचेगा? इसलिए वो कभी चिपका नहीं है। स्थिर जंगमेषु समन्वयेन या व्याप्ति, स्थावर जंगम प्राणी मात्र में उसकी व्याप्ति होने से मैं इस देह में भी हूँ किंतु संग नहीं हूँ, असंग हूँ। कि मनुष्य सूत्रस्य व्याप्ति, कहते हैं कि अच्छा यह आत्मा की व्याप्ति क्या मणियों में जैसे सूत पिरोया रहता ऐसी व्याप्ति है क्या? कहते नहीं। फिर कैसी? विततस्य सर्वगतस्य, है ना। अरे भाई, वह आत्म तत्व ही सर्वगत है, सर्वगत रूप में है, इसलिए सब में व्याप्त है ना। सूत्र एक देश में व्याप्त होता है, सर्वज्ञ थोड़ा होता है। तत्कुतः ब्रह्मात् भावेन ब्रह्म स्वरूप भावनाया, है ना। आत्मा ब्रह्म ही है, इस भावना के द्वारा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा की भावना के द्वारा तत्त्वमसि श्रुते है, श्रुति कहती है
कि अरे तुम तो वही तत्व हो। ननु एतत् सर्वम कथम संभवति, तो कहते अच्छा ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत से बात समझ में आई। तत्रा नभस्त्वम तत्तुल्यत्वम भावयेत्, जैसे आकाश, आकाश में जो आकाशत्व है वैसा ही तो हमारा आत्मा है। आकाश जैसे सब जगह व्याप्त है ऐसे आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। तत्तुल्यत्वम भावयेत् यथा नभसा सर्वगत न घटादि संगः, जैसे आकाश सर्वगत है किंतु घट के भीतर भी है, मकान के भीतर भी है, किंतु न घट को पकड़े बैठा है न मकान को पकड़े बैठा है। संगः परिच्छेदो वा एवं आत्मनोपि संभवति, इसी प्रकार से हमारा जो आत्म तत्व है वह ब्रह्म स्वरूपी है, आकाश की तरह वह सब में व्याप्त है और कहीं भी बना हुआ नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। इसी तरह से और आकाश के दृष्टांत से और दे रहे हैं। तेजो वर्णमय भावैर मेघाद्यर वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् काल सृष्टिर्गुणैः पुमान्। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो, तेज माने अग्नि, आप माने जल, अन्न माने पृथ्वी, है ना, ये तीनों से बने हुए पदार्थ, अग्नि की चिंगारियां, जल की बूंदें और पृथ्वी के धूल के कण, तीन हो गए ना। इन पदार्थों के द्वारा, है ना, मेघादेर वायु नेरितैः, चौथा और बादल, वायु उड़ा करके बादल को ले आया आकाश में, यहाँ से वहां भेज दिया, वहां से वहां ले आया। किंतु इन चारों को आकाश में तो छूता है और न मना करता है कि तुम क्यों आ गए। अग्नि की चिंगारियां भी आकाश में उड़ रही है चारों तरफ, पानी की बूंदें भी चारों ओर फैली हुई है, धूलि के कण भी आकाश में चारों ओर फैले हुए हैं, बादल के खंड भी इधर से उधर फैले हुए हैं, वायु के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। न स्पृश्यते नभस्तद्वत्, किंतु इन चारों के द्वारा आकाश का स्पर्श नहीं होता। नभस्तद्वत् काल से गुणैः पुमान्, है ना। दत्तात्रेय भगवान कहते इसी प्रकार से काल के द्वारा, काल के द्वारा क्या होता है, देखो शरीर का जन्म हुआ एक, है ना, अस्तित्व में आया दो, बढ़ने लगा तीन, जायते अस्ति बधते विवर्णमते अपक्षीते नश्यति, छह भाव विकार शरीर के चलते रहते हैं, ये सब काल के अधीन है। किंतु है ना, आत्मा उसे स्पर्श करने वाला नहीं है। जैसे आकाश धूलि के कण, अग्नि की चिंगारियां, मेघ के टुकड़े, पानी की बूंदों का स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही आत्म तत्व काल तक छह प्रकार के भाव विकारों को बिल्कुल भी छूता नहीं है। काल से गुणैः पुमान्, ठीक है। किंच कूटस्थस्य आत्मनो, है ना, नागमापाई देहाद संबंधित्याह, आत्मा तो कूटस्थ है, कूट की तरह से स्थित है ना। आने जाने वाले जो पदार्थ हैं, देह तो पैदा होता, नष्ट होता, फिर पैदा हुआ, फिर नष्ट हुआ, इनसे उसका कूटस्थ आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। जैसे तेजो अवर्णमयी तेजस्चो आपश्चो अन्नम पृथ्वी, है ना, तेज माने अग्नि, आप माने जल, अन्न पृथ्वी, तन्मयी काल सृष्टि गुणैः, काल के द्वारा रचे गए जो गुण हैं, देहादि भी पुमान् न स्पृश्यते, है ना, काल के द्वारा वही पैदा होना, अस्तित्व में आना, बढ़ना, जीव होना, नष्ट होना, है ना,
पुमान न स्पर्शते, आत्म तत्व स्पर्श नहीं कर सकता, इति न भूवत् संभवती थी। तो आकाश के समान आत्मा का इन सबों के भीतर रहते हुए भी असंस्पर्श बना रहना बिल्कुल संभव है। आज इसके बाद जल, जल से क्या शिक्षा ली? भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देखो राजन, जल से मैंने शिक्षा ली, स्वच्छा प्रकृता स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थ भूनृणाम मुनि पुनात्यपाम मित्रम ईक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। कहते हैं देखो, जैसे जल एक तो स्वभाव का स्वच्छ होता है, उसमें कोई गंदगी मिलाएगा तो मैला होगा, नहीं स्वच्छ है। स्निग्ध माने गीला होता है, माधुरी माने मीठा होता है। और तीर्थ भी, जितने भी तीर्थ है सब जगह जलाशय हैं, तीर्थों की भूमि भी होता है जल मनुष्यों के लिए, है ना। तो जैसे ये चार चीजें होती हैं जल में, इसी प्रकार मुनि साधक जल के समान ही संसार के मनुष्यों को, है ना, मुनि पुनात्यपाम मित्रम ईक्षोपस्पर्श कीर्तनैः, संसार के मनुष्यों को पवित्र करता रहता है। देखिए, साधु पुरुष को, साधक पुरुष को संसार के मनुष्यों को पवित्र करते रहना चाहिए। कैसे? जल की तरह। कैसे? मित्रम, है ना, जल का मित्र है ना साधु पुरुष। तो जल जैसे है ना स्वच्छ होता है, तो उसको देख करके दूसरे में चल भाई ये तो बड़ा साधु पुरुष है, बड़ा अच्छा आदमी, दिव्य पुरुष है। और जिस पर दृष्टि पड़ती है साधु पुरुष की, तो उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इच्छा उपस्पर्शन, और जो उसके चरणों को छूता है उसको सुख मिलता है, कीर्तनैः, और मुखारविंद के द्वारा आशीर्वाद दे करके भी सुखी करता है, अथवा दूसरा मनुष्य भी उनका यशोगान करता है। इस तरह से जल के समान वह मनुष्य मात्र को ऐसा तृप्त करने वाला होता है। यह है साधक की तैयारी। टीका देखिए, स्वच्छत्वादिभिर्गुणैः उदकम जगत पुनाति। स्वच्छता आदि गुणों के द्वारा जैसे जल सारे संसार को पवित्र करता है, तद्गुणा मया शिक्षिता इत्याह। तो वे गुण मैंने जल से शिक्षित लिए, इसलिए मेरे द्वारा भी सारा संसार जो है पवित्र होता रहता है। स्वच्छो निर्मला, स्वच्छ बने निर्मल, कोई मैल नहीं, प्रकृतिः स्वभावतः, स्वभाव से। स्निग्ध माने जनेषु अनुरागवान, दूसरे की ओर देखो तो बड़ा अनुराग हो, प्रेम हो। अभी देखिए वो दिन कौन सुना रहे थे, प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में। कोई एक महिला को चला व्यक्ति आता था तो महाराज दूसरे लोग उसको नहीं चाहते थे लेकिन महाराज उसको अकेले में बुला लेते थे। ये है वस्तु क्या है। तो कहते हैं कि है ना, कहाँ चला गया, स्वच्छो, हाँ स्निग्धो जलेश अनुरागवान। महाराज की दृष्टि ऐसी ही थी, जीव मात्र के अनुराग की दृष्टि हो। क्योंकि देखिए वेदांत शास्त्र तो आत्मा वेदम सर्वम जब है, तो ये बताइए कि कोई अपनी आत्मा से कभी ईर्षा द्वेष करता है क्या? जब सब हमारी आत्मा ही है तो कैसे ईर्षा द्वेष करेगा? होगा तो अनुराग ही होगा। इसलिए कहते हैं स्निग्धो जनेषु अनुरागवान।
अब ये तो महान पुरुष जो है प्रजा की विपत्ति उससे देखी नहीं जाती। माधुर्यो मधुरा लाती, मधुर आलाप करने वाला। तीर्थभूत तीर्थ स्थानम, तीर्थ स्थान की तरह से तीर्थों में जाने से जो पुण्य होता है उनके पास दर्शन करने से पुण्य मिलता है। अपाम मित्रम उदक तुल्य, इसलिए जल का मित्र बन गया, उदक के तुल्य हो गया, सबको सुखी करने वाला हो गया। अघात पाठे सखायम पापात पुनाति, अघात पाठांतर है कहीं दूसरी प्रतियों में, तो उसकी व्याख्या करते हैं श्री स्वामी कहते हैं अघात सखायम पापात पुनाति, अपने मित्र दृष्टि से उसको पवित्र कर देता है, पाप से पवित्र कर देता है। उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि पाप उसको छू नहीं सकता। तभी तो जो है ना, बहुत से ऐसी घटनाओं का वर्णन आया है कि गंगा जल स्पर्श करने से, भगवान शिव का दर्शन करने से निष्पाप हो गया। ऐसे ही संत महान पुरुषों का दर्शन जो है प्राणियों को निष्पाप बनाता है। स्वच्छत्वादि गुणै अर्थात उतक सादृश्यम ज्ञातव्यम, तो तात्पर्य कहते हैं कि स्वच्छता आदि गुणों के द्वारा अर्थतः संत पुरुष मुनि पुरुष उदक बने जल के समान ही होते हैं। आज इसके बाद अग्नि से शिक्षा। अग्नि से शिक्षा क्या ली देखिए। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो गर्भाजनः सर्वभक्षो वियुक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्, कहते हैं अग्नि के समान तेजस्वी है ना, तप का तेज, तप के द्वारा दीप्त, दुर्भाष उसकी ओर कोई आंख न दिखा सके, उदर भाजन, और जो कुछ भी आता है पेट में रख लेता है, संग्रह नहीं करता। जैसे अग्नि कुछ रखता थोड़े, तो डालो खा लेगा। सर्वभक्षो वियुक्त आत्मा न दत्ते मलमग्निवत्, अग्नि जैसे सब खा लेता है ना, अच्छी खराब चीज। इसी तरह से तेजस्वी तपस्वी पुरुष है ना, अग्नि के समान उसको चाहे कुछ भी दे दिया जाए वह खा लेता है। चाहे कुछ भी का मतलब यह नहीं है कि जो अखाद्य पदार्थ है, किंतु जैसे मान लीजिए कोई शुद्ध कमाई का अन्न नहीं है, किसी ला करके दे दिया तो सब भस्म हो जाएगा, तो पवित्र हो जाएगा। ये तात्पर्य है। अग्नि शिक्षित मां तेजस्वी की ज्ञानातिशयात्, है ना, ज्ञान के अतिशय से वह तेजस्वी है। विशेष तपसा दीप्ता, और तप के द्वारा विशेष दीप्त है, ज्ञान और तप दोनों हो। दुर्धर्षो अक्षोभ्य, उसको कोई क्षुभित न कर सके, है ना। सच असौ उदर भाजनश्च परिग्रह, और वह केवल उदर में ही भाजन पात्र लिए रहता है, बाहर पात्र नहीं रखता, अपरिग्रही होता है। युक्तात्मा मुनि ही। अग्नि से शिक्षा, और अग्निरेव शिक्षितना, क्वचित छन्ना क्वचित स्पष्ट उपास्य ज्ञेय इच्छताम से इच्छताम भूते सर्वत्र दात्रीनाम दान प्रागुत्तरा शुभम। कहते हैं कि देखो कहीं तो छिपा रहता है, कहीं स्पष्ट रहता है, और ऐसा योगी ज्ञानी उपासना के योग्य है। किनके लिए? जो श्रेय चाहने वाले हैं। श्रेय इच्छताम उपास्य, श्रेय की इच्छा वालों के लिए उपास्य है। भोगते सर्वत्र दात्य नाम, है ना, दान प्रागुत्तरा शुभम। ऐसे संत जन आत्मज्ञानी कहीं भी जाते हैं, उनको जो कोई भी दान देने वाला भोजन आदि लाके दे देता है, तो उसको वे उसके दोष को जला देते हैं। देखिए यहाँ प्राय है कि प्राग उत्तरा शुभम,
पहले का शुभ और आगे जो अशुभ दोनों को जला देते। माने कोई गलत कमाई का वस्तु ला करके खाने को दिया तो उसके गलत कमाई वाला पाप नष्ट हो जाएगा, और वह काम करने से उसको आगे और फल मिलना चाहिए तो आगे भी उसको फल नहीं मिलेगा। ये महिमा है ज्ञानी तपस्वी संत के, संत को भोजन की सेवा करने का। अग्नि शिक्षांतरमा क्वचिदिति यथाग्नि परेक्षैव हविर्गृह्णाति। जैसे अग्नि दूसरा कोई आविष डालेगा तो खाएगी, नहीं डालेगा तो नहीं खाएगी। तथा मुनि ही आत्मनो देहोपाधिकम एवं उच्च नीचत्वादि न स्वाभाविकम देह की अच्छा रह गया। अच्छा हाँ। तथा मुनिर इत्याह दाक्षिणामिति, है ना, दान देने वाले। प्रागुत्तरा शुभम भूतम भविष्य च पापम, माने जिसने भोजन कराया महान पुरुषों को, उसके पहले के पाप और आगे के पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। और देखिए यह अर्थवाद नहीं है, यह शक्ति होती है। अब आगे जो है ये किसका शिक्षण है? ये अग्नि का। ये भी स्वमाया सृष्टमिदं सत्सलक्षणं विभु तनिष्ठ ईयते तत्तस्वरूपो अग्निवैधसी। पुनः कहते हैं देखो, विभु माने परमात्मा भगवान ने अपनी माया के द्वारा सत और असत कार्य कारण लक्षण यह प्रपंच भगवान ने माया के द्वारा प्रकट किया है। सत माने कार्य, असत माने कारण। लक्ष्य लक्षित होने वाला कार्य कारण जगत, यह सब भगवान ने माया के द्वारा रचा है। और देखिए रचा ही नहीं है, प्रविष्ट ईयते तत्त, उसमें रच करके भगवान प्रविष्ट भी हो गए जीव के रूप में। और ईयते माने चेष्टा कर रहे हैं, तत्त स्वरूपो अग्निवैधसी, तत्त स्वरूप में जैसे पशु में भगवान उस रूप में चेष्टा कर रहे हैं, देवताओं में भगवान देवता रूप से चेष्टा कर रहे हैं, कीट पतंगे में भगवान उस रूप में चेष्टा कर रहे हैं। जैसे अग्नि है ना, छोटे काष्ठ के ढेर में अग्नि और तरह की, बड़े ढेर में और तरह की, और बड़े में और तरह की। जैसे अग्नि में स्वयं जो है छोटा बड़ापन नहीं है, वह तो समान है। ऐसे विभु परमात्म तत्व जो है उसमें किसी प्रकार का उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं है, किंतु भगवान ही माया के द्वारा उच्चावत जगत को बना करके उसमें प्रविष्ट होकर के उस स्वरूप में जो है चेष्टा कर रहे होते हैं। तत्त स्वरूपो अग्नि वैधसी, जैसे अग्नि एधस माने काष्ठ में, काष्ठ का ढेर जितना बड़ा है उतनी बड़ी ज्वाला निकलेगी, छोटा ढेर छोटी ज्वाला निकलेगी। ऐसे भगवान जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उस शरीर के अनुरूप में भगवान की चेष्टाएं प्रतीत होती हैं, बाहर दृष्टिगोचर होती हैं, है ना। तो अग्नि से यह तीसरी शिक्षा भी प्राप्त हुई। ठीक है। आत्मनो देहोपाधिकम एवं उच्च नीचत्वादि, आत्म तत्व का देह की उपाधि से ही ऊंचा और नीचपना होता है, न स्वाभाविकम, आत्मा में स्वयं छोटा बड़ापना नहीं होता। इति इत्यग्नि दृष्टान्त संभावितम इत्याह, यह बात भी अग्नि के दृष्टांत से समझाई गई है, संभावित है। कैसे? स्वमाया स्वाविद्या स्रष्टम संसलक्षणम, भगवान के द्वारा अपनी माया अविद्या के द्वारा सद सद लक्षण, है ना, देव तिर्यक आदि रूप सृष्टि रची गई है ना। इसमें ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, छोटे भी है, बड़े भी हैं, देवता भी छोटे बड़े भी, पशु पक्षी भी छोटे बड़े भी, है ना। सब भगवान ने अपनी माया से रची है, प्रकट किया है, और स्वयं उसमें आत्मा रूप से प्रविष्ट होकर के
उसी रूप में भासमान हो रहे हैं। तो ऊंचा नीचपना जो है भासमानता आत्मा में स्वरूपतः नहीं है, वह तो देह की उपाधि को लेकर के है। आत्मा तो सदा एक रस एक रूप ही होता है। अब बस जो है पंचभूतों तक का हो गया। अब आगे जो है कल